सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग शो विद हुसैन धनानी एंड निलुफर धनानी। गुड मॉर्निंग शो ARY पे आएगा ये निदा यासिर वो भी के साथ, आएगा। निदा यासिर वाला। वो भी आएगा। निदा यासिर कब तक करेगी? एक ना एक दिन तो रिटायर होगी ना। एक ना एक खैर छोड़ो, कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। अभी मैं नहीं करना चाह रहा। बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें पहले भी हो चुकी है और ये एपिसोड ही इतना कंट्रोवर्शियल बना हुआ है कि 2 साइड हो चुकी है। एक हो चुकी है तुबा मास के साइड अच्छा, वाले लोग। इंट्रोडक्शन दे दो फिर शुरू करते हैं। किस चीज़ के? वो इंट्रोडक्शन ही हो रही है, उसके बाद स्टार्ट करूँगा। इंट्रोडक्टरी लाइन थी, सबर नहीं है ना, मतलब सबर नहीं है। एक होता है तुबा और कौन था, माज था। तू और जन्नत बना देता और दोस्ती हो जाती दोनों में। एक है तुबा और माज वाली साइड, एक है जन्नत और आशिर वाली आशिर साइड। बेचारा कुछ नहीं करता भाई, जन्नत वन मैन आर्मी है, ठीक है, वो एक अलग साइड है। तो ये 2 आर्मीज बनी हुई है, उनके पीछे लोग सपोर्टर्स हैं। और कमेंट सेक्शन देख लें आप, हर जगह पे लाजवा लिश्के देख लें, हमारी वीडियोस पे देख लें, तो वहाँ पर जो है वो जंग चल रही है। आर्मी, जन्नत आशिर आर्मी। हाँ, तो जंग चल रही है। आप बताएं आप किसको सपोर्ट करते हैं? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं बताएं, हमारा मत पूछिएगा। अब जो देखते हैं हम वो सपोर्ट करते हैं, किसी दिन इसको किसी दिन उसको। हाँ, जो दिखेगा उसको सपोर्ट करेंगे। कल के एपिसोड के बाद ना मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन धनानी, मेरे साथ मौजूद है मिस निलुफर धनानी और आज वो बताने वाली है अपना पॉइंट ऑफ व्यू एपिसोड नंबर 48 का। जी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील हो गया आपको? कल क्या बोला था, आज क्या बोल रही हो ये बताओ। कल बोला था कि तूबा ने जो किया वो गलत है। मैं अभी भी ये बोल रही हूँ कि तूबा के वर्ड्स जो थे वो सही नहीं थे, वो गलत थे। लेकिन तूबा कंप्लीटली रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? कल के एपिसोड में हमें एक न्यू बात पता लगी कि मास का जो जैकेट था, वो मास अक्सर पहले भी वही जैकेट पहना करता था जब जन्नत उसके साथ थी। तो जन्नत को पता था कि ये मास का जैकेट है। यार न्यू बात ना भी बोलें तो उस एपिसोड में जन्नत जब सोलो बैठी हुई थी और अपने ख्यालों में थी, तब वो खुद भी कह रही थी। अच्छा, उसने रीज़न ये दिया कि ये जैकेट जो है वो जुनेदी पहनता है और माजी पहनता है, तो कैसे पता चले सेम डिज़ाइन है, ठीक है। पहले तो उसने बोला, उससे पहले क्या एडमिट किया उसने कि पहले कही थी मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। फिर अगले दिन वो कह रही है कि जुनेद भी पहनता था, माजी पहनता था, डिज़ाइन का फ़र्क था। अब आप देख लें। फिर आज जुनेद ने भी ये बात की आयशा के साथ बैठ के कि भाई तुम इन चीज़ों में मत पढ़ो। वो कपल ऐसा चाह रहे थे कि भाई इन मामलों में पढ़ना नहीं चाहिए, और वो खुद भी यही कर रहा था कि जुनेद के अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें, मैं बता रहा था कि छोड़ दो, और सब जन्नत को पता है कि किसका जैकेट था किसका नहीं था, वो पहनती आ रही है जैकेट। तो ये बहुत सारे घर के अंदर जो लोग बैठे हैं, इवन बहुत सारे DMs मुझे रिसीव हुए, बहुत सारे लोगों के DMs रिसीव हुए, कंटेस्टेंट से भी हम जो है राब्ते में, वो भी अपनी सफाई में चीज़ें हमें भेज रहे हैं। तो जब उन चीज़ों को देखा जाता है ना, अब ये नहीं है कि वो मुंह से बोल रहे हैं तो हम यकीन कर लें, वो एपिसोड से क्लिप्स निकाल के भेज रहे हैं कि भाई जन्नत को पता है भाई कि वो जैकेट जो है वो मास्क पहनता था। और आज जो शिराज ने जो एक बैठ के जन्नत को अपने पॉइंटर्स दिए, 5 फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और उस चीज़ को देख के जो हमने एनालाइज किया है वो यही है कि जन्नत की कहीं ना कहीं मिस्टेक थी, क्योंकि जब माज ने उसको मना कर दिया था इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द शो, तो फिर भी यार जन्नत आप उससे क्यों दोस्ती रख रही हैं? या तो भाई देखो, अगर आपको इतनी अटैचमेंट है तो बता दो कि भाई मेरी फीलिंग नहीं जा रही, आपको बोल देना चाहिए था, लेकिन तो आपने बता दो। बोला भी नहीं, और आप उसके साथ फ्रेंड्स भी हो। तो ये सारी चीजें शिराज ने बहुत अच्छी बातें की यार, और इतनी अच्छी बात आप ऐसे हाथ क्यों मार रहे हो? शिराज की बड़ी अच्छी बात लगी, पहले तू बोल ले, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, उसका सारे अंदर की चीजें निकाली। शिराज को पता था कि तुम मेरे लेवल तक नहीं पहुंच सकती जितना शिराज आपको जो बातें बताएगा ना। तो मैं रेडी था, सब मेरे ख्याल से ऑडियंस जान चुकी है शिराज भाई को कि इस बंदे से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि जब ये बात करता है बहुत स्ट्रांग। हैरान थी कल वो उरूज से ये कह रही थी कि यार इस बंदे का कन्विंसिंग पावर है, ये किसी को भी कन्विंस कर लेता है। तो मैं भी बड़ा ना पॉपकॉर्न लेके आराम से बैठ गया कि अब शिराज भाई जो है ना सही तरीके से जन्नत को, कहते हैं ना, वो समझाएंगे। आईना दिखाया जन्नत मैं वो कुछ और अल्फाज चाह रहा था, लेकिन ये आईना और इस उसको दिखाना वो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, मेरे को ये यूज़ करेंगे, लेकिन मेरे जहन में कुछ और ही आ रहा था। तो बिल्कुल जन्नत को जो ना बिठा के सब चीज़ें बताया कि बेटा अच्छा तुमने बोल लिया, अब ये मेरे 5 पॉइंटर्स हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस पर एग्री नहीं करती तो तुम बोलना मैं एग्री नहीं करती। और हर 5 पॉइंट उसने बोला एग्री एग्री एग्री। तो आपने तो टीवी में सबके सामने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो मान लिया कि भाई हाँ ये मेरी गलतियाँ थी। और जब इतनी गलतियाँ थी तो कल मैंने अपने रिव्यू में एक बात की थी
कि ये सिर्फ जो हुआ है ना फड्डा, ये सिर्फ जैकेट की वजह से नहीं हुआ है। एग्जैक्टली ये बहुत सारी चीजें मिलके हुआ है, मिक्सचर है जो इतने टाइम से चीजें चली हुई आ रही है, सबके दिल में कुछ ना कुछ बात है और तूबा इस वजह से फट पड़ी, सिर्फ इस रीजन की वजह से नहीं। तूबा को जो टारगेट किया जा रहा है शुरू से ही, तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग उसको बिल्कुल ही साइड लाइन दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, उसको इग्नोर किया जाता है हर चीज में और छोटी छोटी चीजें ना आपके दिमाग में जमा हो जाती है। और तूबा ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, तो कल का पॉइंट वो था जिसमें वो बोल दिया उन्होंने सब कुछ। ऐसा ही है, बस तो थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू था, लेकिन चले अगर हम लैंग्वेज के इशू के हटा कर बात करते हैं तो तूबा बिल्कुल सही थी और गलती जन्नत की थी और ये प्रूफ हो चुका है कल के एपिसोड में। लेकिन तूबा जहाँ गलत थी वो ये थी उसके चॉइस ऑफ वर्ड, उसके एक्शन, उसका चिल्लाना, उसकी गाली गलौज, ये सब बुरा था। ठीक है, अब अगर आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो बहुत सारे तरीके होते हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के, लेकिन एज अ इंसान अल्टीमेटली यही होता है कि बंदा गुस्से में आता है, हीट ऑफ द मोमेंट में निकल जाता है, आपको नहीं पता चलता। एक इंसान है जो कि शुरू से हर चीज सहता हुआ आ रहा है, कुछ नहीं कह रहा, एक टाइम तो आएगा ना जब ब्लास्ट होगा। हमेशा वो ऐसा नहीं रह सकता, कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। जब सामने वाली पार्टी उसको तंग करे जा रही है, पिन कर रही है, तूबा को पिन किया जा रहा है शुरू से, बस आज फट गई वो। और ये भी चीज़ है कि एक जन्नत एक और भी चीज़ कह रही है कि जिस दिन लड़ाई हुई उस दिन तक सब मुझे कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ है, करो, और फिर अगली ही सुबह ऐसा क्या हुआ कि सब कह रहे कि नहीं, दूर हो जाओ इस मामले से। यानी कोई ऐसी बात है जो आपका लोग साथ नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? मतलब पहले दिन अगर साथ है, लड़ाई वाले दिन साथ, तो सेकंड डे भी होना चाहिए। आपको क्या ये लगता है किसी ने कान भरे हैं, या कान भरे तो या किसी को रियलिटी असल बात पता चली है? असल बात पता लग गई है, वही जैकेट वाली बात ना, क्योंकि सिंस जन्नत ने खुद ही एडमिट कर लिया। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जुनैद को भी पता था कि वो जैकेट जुनैद भी पहनता है, माज भी पहनता है, तो ये आपस में सब लोगों ने बात की होगी, जिसकी वजह से फिर ये प्रूफ हो गया कि जन्नत जो है उसकी साइड नहीं लेगी। बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी कहते हैं यार आशिर को भी समझना चाहिए कि आशिर को जो भी जलील किया है ना तूबा ने, वो उसका जलील होना भी बनता है, जो कि नहीं होना चाहिए वैसे। लेकिन पॉइंट सब ये दे रहे हैं कि आप कैसे ही अपनी जो है वो गर्लफ्रेंड है या लव इंटरेस्ट है उसको उसके एक्स का जैकेट दे सकते हो। मतलब या तो आपका दिमाग अगर नहीं चल रहा है तो चलो समझ में आता है, आप बिल्कुल ही कंफ्यूज घूम रहे हो, आपका सेंस है ही नहीं, आप सेंस में ही नहीं हो अपने। लेकिन अब उसके ही एक्स का जैकेट उसको पहनाना तो मेरे ख्याल से ये चीज़ एक क्रिएट कर सकता है। और ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके एक्स की कोई मौजूद नहीं, वो भी उस वक्त यहीं मौजूद है, जो कि बहुत पहले से कह रही है कि मुझे तंग करती, मुझे जलाती है, मुझे छेड़ती है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये बहुत ख्याल रखनी होती है। तो ये फड्डा जो है वो अभी भी प्रोलॉन्ग होता चला जा रहा है और एक साइड बनी हुई है, इसकी साइड है, कभी उसकी साइड है, हर दिन कुछ नया। क्या पता अब कल के एपिसोड में हमें कोई नई बात पता चले। मुझे ऐसा लग रहा था कि जन्नत को भी अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई है, क्योंकि कल जिस तरह से वो शिराज की सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जन्नत सामने से अग्रेसिव हो जाती है, कल उसने अग्रेशन नहीं दिखाई, वो बहुत कामली सुन रही थी, तो उसको भी मतलब डीप डाउन शी नोस कि उसकी ये मिस्टेक्स है। लेकिन वही बात है कि जब आशिर के साथ बैठी थी तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा जो है वो इरिटेशन आशिर पे उतार रही थी, और फिर आशिर के अंदर भी चीज़ें भरी हुई थी। वो भी कह रहा था यार मुझे निकालने में किससे बात करूं, लेकिन जन्नत ने उसको चुप कराया था। जैसे बात जन्नत इतना सुनकर आई हुई थी शिराज भाई से, तो उसको भी एब्जॉर्ब करने टाइम लग रहा था। उसको कह रही थी कि मुझे बताओ, मुझे बता दो, नहीं बता रहा था, तो वो कहता मेरा दिमाग खराब हो गया। तो ये आज का जो ये कपल था ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में था और बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि ये फड्डा हुआ है और एक तो घर वालों का साथ उनको नहीं मिल रहा, ठीक है, ऊपर से लोगों ने उनकी मिस्टेक्स भी उनको बता दी कि भाई ये मसला आपकी तरफ से है। और दूसरी तरफ देखो तो तोबा और मास को देखो तो घर वाले उनके साथ तो बड़े आराम से चल रहे हैं। लाइबा बैठी हुई थी, फातिमा से ही जन्नत से बात नहीं करती, लेकिन लाइबा है तोबा के साथ। बाकी मास का तो खैर मास ने आशिर को सॉरी भी कहा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आशिर उस जोन में नहीं है कि अभी वो उसकी माफ़ी को, क्योंकि वो ये कह रहा था मुझसे आगे गले लगा रहा है, अपना तो कुछ भी नहीं है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है आके आपने तो अपना शिकवा जो है वो दूर करने की कोशिश की, लेकिन आशिर को थोड़ा भी टाइम लगेगा। एज पर द एपिसोड अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं माज और आशिर, लेकिन मुझे लग रहा है इन एपिसोड्स को टाइम लगेगा इस तरीके से वापस से पैचअप करने के लिए, क्योंकि ये बात ही ऐसी हो गई है। जबकि मास के साथ बनता नहीं है, मतलब लड़कियों की लड़ाई हुई है और जाहिर सी बात है आप भी इन्वॉल्व हुए हो, तूबा ने आपको सुना है, लेकिन तूबा ने सुना है, मास ने नहीं सुना है। मास तो पैचअप कर रहा है, तो हो ही जाएगी इंशाल्लाह इनके दरमियान जो है दोस्ती वगैरह एपिसोड में आगे हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, फातिमा की भी जो बात चल रही थी जब वो बैठी हुई थी, और मेरे ख्याल से किसके साथ, जुनैद के साथ बैठी थी, तो वो भी यही बता रही थी, शिराज के साथ बैठी थी। तो
अब मुझे पता नहीं क्यों फातिमा में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा नजर आ रही है, मतलब मुझे वो भी। खड्डों में क्या इसने वो जन्नत तूबा की के- सोहबत में रहते हुए वो इतनी नेगेटिव या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही थी, Possible, और जब हो से उसका सकता खत्म था। हुआ है, क्योंकि वो बार बार कहती थी मैं जानती हूँ ये जन्नत ही हो सकती है, अच्छा, और जन्नत ऐसा करती है। होता यूं है हुसैन, देखो कि ना फातिमा के साथ पहले यही बात जो आपने की कि जन्नत थी ये सारी हाँ। चीजें प्लानिंग करने के लिए, लेकिन हाँ। अब उसके पास ऐसा कोई फ्रेंड है नहीं। हाँ। जब आपके पास इस तरह का कोई नहीं होता तो आप अल्टीमेटली पॉजिटिविटी की तरफ आते हो। कल उसने बहुत एक अच्छी बात कही कि पहले मैं तूबा मुझे जहर लगती थी, नहीं पसंद थी, लेकिन अब जब तूबा की रियल पर्सनैलिटी सामने आई है, मैं उसको जानने लगी हूँ, तो मुझे पता है वो अच्छी है। हमने उससे पहले वाले एपिसोड में भी देखा था, तूबा याद है जब रूम में गई थी तो हाँ, उसके साथ बैठी थी, फातिमा उसको की थी। कंसोल कर रही Yes, थी, फिर लाइबा की भी समझ आवाज आ रही रही थी थी। पीछे से, वो भी हाँ। कंसोल कर रही थी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, फातिमा की एक अच्छी साइड नज़र आ रही है इसमें भी। और खैर वो हमजा गुल वाली बात तो कुछ हुई नहीं फातिमा और हमजा गुल के बीच में। वो अभी जो है वो डिस्टेंस हुए में, ठीक है। हाँ। और सबसे ज्यादा तो मुझे लग रहा था कि हमजा गुल स्विच मारता है कि नहीं मारता है, बहुत अफसरदा था, मुंह झुका हुआ था उसका, नहीं क्योंकि जब मारा मैं उसने switch। मैमूना को 5 हाँ। मिनट मिले थे हमजा गुल के साथ बात करने के लिए, और फातिमा भी बड़ी वो नजर आई, कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि अगर हमजा गुल के साथ उसने कोई रिएक्शन नहीं इतना शो नहीं दिया। किया, वो फन वे में हाँ। ले रही थी। लेकिन ये कि हमजा गुल ने अपनी थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाते हुए कहा कि नहीं यार मैं अभी फातिमा के साथ खुश हूँ, जो कि मैं थोड़ा शौक था, मुझे था कि थोड़ा बहुत सा मिला जुला सा वो दे सकता है हिंट कि अभी तो मैं फिलहाल या इस टाइप का वर्ड यूज कर सकता है, नहीं, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है, नहीं, तो नहीं उसने- करेगा, वो स्मार्ट है। हाँ मैमूना तो एक अलग ही कैरेक्टर है यार। आते ही मैमूना ने, अच्छा ये मैमूना ही है राइट? नमूना और मैमूना या मोमिना? मोमिना तो मास कह रहा है, और हाँ। नमूना जो है वो मीर को कह रहे हैं लोग, सही है। हाँ। नमूना और मैमूना की जोड़ी, ओके ठीक ओके, है? तो मैमूना ठीक है। मैमूना। मैमूना का कैरेक्टर कितना फास्ट भाग रही है, मतलब बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो रही है और स्ट्रेट बात कर रही है, ठीक है कि आप बताओ मुझे इसके साथ बैठना है 5 मिनट, फिर आप मुझे बुला लेंगे। बहुत कॉर्पोरेट अच्छा, वो आ रहा था, हाँ, कॉर्पोरेट वो एनर्जी नजर आई, फॉर्मल एंड बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट। फॉर्मल, क्योंकि उसने आते ही मतलब हमजा गुल से पूछ लिया ठीक है तो अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप अपने नहीं, पार्टनर को आप एग्री, आप स्विच करने के लिए तैयार हैं, आपको कोई हाँ, मसला तो नहीं फौरन चल पूछ रहा। लिया। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें इस तरह इतनी ज्यादा डायरेक्ट नहीं होती है। आप पहले स्टार्ट में तो ये कभी बात करते ही नहीं हो कि आप क्या मेरे साथ रहेंगे, हम क्या साथ चल सकते, नो। आप पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, जब आपकी फ्रेंड्स बनते हैं राइट, जब आप एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, फीलिंग्स डेवलप होती है, ये सारी बात तो इन चीजों का आउटकम होती है। आपने तो फौरन ही पूछ लिया। भाई ये सीन है कि ये अभी आई है, 45 डेज का टोटल था ना इनका स्टे। हाँ। अब 45 डेज में से कितने हो चुके होंगे? 2 हफ्ते गुजर चुके होंगे वहाँ पर, के 2.5 हो चुके होंगे, कितने होंगे? 2.5 ऐसा हो कुछ चुके हाफ होंगे। गुजर चुका होगा, क्योंकि अगर हम 50 पे पहुँचने वाले तो वहाँ भी हाफ कुछ गुजर चुका होगा, ऐसा ही है। तो अगर वहाँ पर भी 20-22 दिन गुजर चुके हैं और आधा आपका शो बाकी है, उसके पास टाइम कम है। टाइम कम है तो फिर भी ऐसे थोड़ी टाइम कम है तो इसलिए वो फौरन बोलेगी चलो आओ हम पार्टनर बन जाते तो हैं। कौन सा कपल तुम्हें दिख रहा है जो कि एकदम प्यार मोहब्बत उसने टाइम इन्वेस्ट किया? मैं जनरली कह रही हूँ जनरली कि ऐसा इस नहीं होता, तरह लेकिन से- हाँ नहीं, इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। लेकिन ये आप चीज़ देखें है तो ना। अब हम आपके सब इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू में कपल आगे क्या कह रहे हैं, हम अब सिर्फ दोस्त हैं, हमारी हम जो सिर्फ है वो दोस्त हैं, अच्छी हाँ। बातचीत है, इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे अगर कोई बात बनी तो कुछ होगा। आपको और मुझे सबको पता चल चुका है कि भाई शो का फॉर्मेट है, उसको फॉलो किया जा रहा है, बाहर की दुनिया में सिर्फ दोस्ती ही है इनकी। तो ये जो बंदी आई है मैमूना, इसके पास टाइम कम है, इसने मेक श्योर करना है कि मैं फॉरेन से एक कपल बना के बैठूं, जल्दी हाँ। बनाऊं, ताकि ऐसा ना हो कि अभी आई हूं और अगले हफ्ते एलिमिनेट हो जाऊं, क्योंकि मेरा कपल ना हो तो मुझे लोग मिलकर एलिमिनेट ना कर दें। अभी टर्की आई है, जरा घूमने फिरने बैठने का मौका तो दो बेचारी को। एलिमिनेट तो नहीं होगी इतनी जल्दी वो। हाँ जाहिर सी बात है, फर्स्ट वीक तो वो न्यू उसको आई है तो नहीं करते होगी, eliminate। लेकिन ये है कि उसको मेक श्योर करना है ना। अब हमारे जो नमूना है मीर हमजा, हाँ, आज का उन्होंने फनी तो फौरन कैरेक्टर, घेर लिया। आज का अगर फनी कैरेक्टर का कॉमिक रोल का अवार्ड जाएगा तो मिस्टर मीर हमजा को जाएगा, क्योंकि सबसे फनी बात वो थी कि जब गुल के साथ वो बैठी हुई थी 5 मिनट के लिए और वो भाई ऊंची नीचे जैसे हो ही रहे 5 मिनट हो गई वो आके खड़े हो गए। खड़े हो गए, मैं आऊं क्या, अरे हटो मेरी बारी। मतलब उसको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वहां पर डील फाइनल हो गई हो। ऐसा होता है ना कि आप खड़े हुए होते हो कि एक बंदा गाड़ी देख रहा होता है, वो बोल रहा होता है हाँ यार गाड़ी अच्छी लग रही है, और आपको भी वो गाड़ी लेनी होती है, तो कहते हैं ऐसा ना हो कि वो बयाना वयाना दे दे, डील फाइनल हो जाए, मैं रह जाऊं। 5 मिनट हो गए, हटो ना। उसके बाद वो इतना लेके बैठा है, मतलब मेरे ख्याल से 5 का आधा घंटा लगाया होगा। लोग आके बोल रहे हैं भाई तुम्हारे 5 मिनट हो गए, हटो। 5 घंटे हो गए। 5 घंटे हो गए। तो वो लोग बैठे हुए थे और अपनी बातचीत कर रहे थे, और क्या कहते हैं कि जिनके हाथ और पैर साफ होते हैं उनका दिल भी साफ होता है। ये क्या लाइन है। ये कहाँ से कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से लाइनें आ रही है? मीर अपने डायलॉग्स खुद लिखता है। जिसके हाथ और पैर साफ होते हैं उसके दिल भी साफ होते हैं। यार ये तो मतलब कभी, मतलब मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं, और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं बैठ के। और आप हमें जो है वो आगे तक जाना है, मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूँ कि जो स्विच कर लूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम बहुत आगे तक जाएं और ये शो को जीत के जाएं।
तो बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हो मीर हमज़ा, लेकिन आपका जो एक कैरेक्टर बन चुका है, एक नज़रिया लोगों की आंखों में आपका बन चुका है, वो बहुत ही क्या कहते हैं वो रंगीन मिजाज, में वो वाला वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, पहले मैंने यूज़ कर लिया। रंगीन मिजाज है और बहुत फ़नी है। तो एज एन एंटरटेनर तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो। मैं नहीं कहूँगा आपकी पर्सनैलिटी या आपकी मुझे बहुत गंदे लग रहे हो एज ए कंटेस्टेंट। मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि आपने एक फ्लेवर दिया है कॉमिक रोल का अंदर, जो आपकी हरकतें हैं, जो आप फ़नी चीज़ें कर रहे हो, तो इवन जो आप रील बना बना के डाल रहे होते हो वो भी बहुत फ़नी होती है। तो इतने टेंस माहौल में जो आप कर रहे हो ना, तो वो आप बहुत अच्छा सवाब का काम कर रहे हो। तो ये आप लगे रहो, हम तो खुश हो रहे हैं जो मैमूना के साथ बैठ के आपकी। अब ये कि मैमूना इतनी फेड अप ना हो जाए आपके साथ, उसका कैरेक्टर बोले कि यार ये कौन बंदा मिल गया है, तो वो स्विच ना मार ले। तो बस आपने थोड़ा सा अपने जज्बात को काबू में रखना है। मारेगी हुसैन, क्योंकि हमजा गुल ने तो उसको सिग्नल नहीं दिया ना, ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। हमजा गुल ने तो उसको मना कर दिया, स्विच नहीं करेगी। और जुनैद और आयशा ने भी जो है अपना मामला सही कर लिया। जुनैद भी सीधा हो गया जब से जो है वो, मैंने कभी कमेंट पढ़ा था, कोई लिखा था, किसी ने लिखा था कि जैसे ही मामूना ने हमजा गुल और मीर हमजा को चुना, तो जुनैद भाई जो है फौरन से अपने मामला सही कर लिया, क्योंकि उनको तो चुना नहीं। तो उनको बोला ओह शिट, ये तो मुझे नहीं चूज़ कर ली, मैं तो सबसे गुड लुकिंग और लंबा मैं ही हूँ। तो उन्होंने अपना मामला जो आयशा के साथ सही कर लिया। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जुनैद भाई ने आयशा को बताया था भाई मामला से दूर रहो, इधर की उधर, और ये जो आप हर जगह बैठ के टीम अप नहीं होना। ये घर वालों ने बड़ी अच्छी चीज़ कर ली है। जब घर वाले इतना अक्लमंद है, उन्होंने बताया कि भाई टीम अप नहीं करना किसी के साथ, और बंदे को खुद समझना चाहिए जिसने जो भी गलती की है। तो एज एन ऑडियंस जो है ना, मैं आप सबको एक मशवरा दूंगा, जो मैं तमाशा के रिव्यूज़ में भी देता था। हम बहुत ही जज्बाती कौम है, और हम किसी को जब फ़ैन बना लेते हैं ना, जब किसी के फ़ैन हो जाते हैं, तो वो इतने शिद्दत से हो जाते हैं कि हम देखते नहीं हैं कि सामने कौन है क्या नहीं है। हमारे मुंह से अल्फाज ऐसे निकलना शुरू हो जाते हैं कि जैसे किसी ने हमारे भाई बहन बाप माँ को बोल दिया। हमने इतने घुस जाते हैं, इमर्स हो जाते हैं। भाई इतना नहीं होना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ, हमेशा रिव्यू में कहता हूँ, इसको एज एन एंटरटेनमेंट लो, इससे चीज़ें सीखो। अगर किसी ने कोई चीज़ गलत की है तो सीखो कि आपने अपनी लाइफ में ऐसी गलती नहीं करनी, और किसको किस तरह से डील करना है। जन्नत को जो शिराज भाई ने पूरे मशवरे दिए ना, ये हम पर भी अप्लाई होता है कि अगर हम कभी इस टाइप के डायलेमा में, रिलेशन में कभी फंस जाएं, तो पहले से ही हमने शटअप कॉल देनी है, क्लियर होना है। तो ये जो जन्नत के जो लोग हैं या फैंस हैं या इवन तूबा के फैंस हैं, वो समझो, तूबा के फैंस को ये समझना चाहिए कि भाई चीज़ें जो है वो बातचीत से भी सॉल्व हो सकती है, गाली गलोच नहीं होनी चाहिए। तो हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं भाई? कमेंट सेक्शन देखे मैदान जंग बना हुआ है भाई, एंटरटेनमेंट के हिसाब से दो। वो लोग जब शो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये लोग जब शो से बाहर आ जाएंगे ना, ये लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं, ठीक है ना। ये इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं ना, वो फिर नए प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं। अच्छी बात है, वो फैन, वो इज्जत बड़ी करते हैं आप लोग की, लेकिन आप लोग इतना जो तन मन धन से उनके पीछे लग गए हैं पूरा कि भाई नहीं ये तो मेरा तो भाई है, मेरे भाई को कैसे कह दिया। इतना दिल पे नहीं लो भाई, चिल करो, चिल, सीरियसली नहीं लो तीन से तमाम चीज़ों को। एंटरटेन होने आए हम, सही है, हम फड्डे करने नहीं आए, नफरतें फैलाने नहीं आए। वेरी गुड स्पीच, वेरी गुड स्पीच बाय मिस्टर हुसैन। कंटेस्टेंट को भी बोलूंगा कि भाई नफरतें दूर करो, प्रोग्राम खत्म हो चुका है अब तो। अपने सब, मैं मास की स्टोरी देख रहा था, मैं शिराज भाई की चीज़ें देख रहा था, मैं हमजा की देख रहा था, हमजा अब्बासी की देख रहा था। अपने अपने प्रोजेक्ट्स में सारे बिजी हैं, इनके पास टाइम नहीं है। अगर आप फारिग हो तो कुछ और कर लो भाई, पढ़ो में क्या पढ़ लो यार, खत्म करो। बस खत्म हो गया मेरा, यही था आज का। और कुछ मैं भी बोलूंगी सबको। हाँ जी बोलें प्लीज। मेरा भी मैसेज है सबके लिए, लड़ाई झगड़ा माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। ये तो मैं वो पोइट्री वाले जो ना उस पे लिखना चाहिए था। तो लड़ने वड़ने से कुछ नहीं होता यार। ये जो चीज़ें थी आप लोगों की, वो सिर्फ शो की हद तक थी। इवन जब हम मास से मिले तो मुझे मास से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है यार। क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, चीज़ें सोच रहा है, उसका इतनी पॉजिटिव अप्रोच है, उसका माइंडसेट ही डिफरेंट है यार। आप लोग क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? कुछ करो, उठो उठो बेड से। नहीं वो कोई सोफे बैठा हो तो बेड वाले तो उठ जाएंगे, सोफे वाले नहीं उठेंगे। उठो, कुछ करो। बस बहुत ज्यादा मॉर्निंग का हमने उनको ज्ञान बांट दिया। बस अब हमें भी कुछ करना है, हमारे भी टाइम हो गया है। हम भी कुछ कर रहे हैं, तो हमने भी अपने काम धंधे पे निकलना है। ऑलराइट ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।